जय शिव शंकर भोलेनाथ नाग देवता की जय हो। भक्तों, आज मैं आपको नाग पंचमी की व्रत कथा सुनाने जा रहा हूँ। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों पुत्रों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की पत्नी चरित्र में विदुषी और सुशील थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने के लिए कहा। सभी बहुओं को साथ चलने के लिए कहा तो सभी ने दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी लेने चली गई और वहां जाकर वो मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां पे एक सर्प निकला, जिसे देख बड़ी बहू खुरपी मारने लगी। यह देख छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उस सर्प को नहीं मारा। तब सर्प एक और जाकर बैठा। तब छोटी बहू ने उसे कहा, हम अभी लौट कर आती हैं, तब तक तुम जाना मत। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सर्प से जो वादा किया उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन वह बात याद आई तो वह सबको साथ लेकर वहाँ पहुँची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझे भूल हो गई, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा आज से तू मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वो मांग लो। वह बोली, भैया मेरा कोई भी नहीं है, अच्छा हुआ तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा इसके तो कोई भाई नहीं था। तब वह बोला कि मैं दूर के रिश्ते का भाई हूँ और बचपन में बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसलिए तू डरना नहीं और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ देना। उसने कहे अनुसार किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने कहा कि मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। उसे यह बात ध्यान नहीं रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प से कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जेवरात वस्त्र आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बहुत धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। सर्प ने यह वचन सुन लिया तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा, इन्हें झाड़ने की झाड़ू को भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू को भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उसे लेकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने की प्रार्थना की। भैया रानी ने हार छीन लिया है, कुछ ऐसा करो कि वह हार मेरे गले में ही रहे, तब तक के लिए वह सर्प बन जाए और जब मुझे लौटाए तो हीरे मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना तो वह सर्प बन गया। यह देख रानी चीख पड़ी और रोने लगी। यह देख राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वह स्वयं छोटी बहू को लेकर राजा के यहाँ उपस्थित हुआ तो राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया, मैं तुझे दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन दृष्टा क्षमा कीजिए, यह हार ऐसा ही है कि मेरे गले में हीरे मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प का हार उसे दे दिया और कहा
कि अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही हार अपने गले में पहना तो वैसे ही हीरे मणियों का हो गया। यह देख राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी वह हार और इन सब मुद्राओं को लेकर अपने घर लौट गई। इसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास धन कहाँ से आया। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म की बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो तुझे डस लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नागपंचमी का त्यौहार मनाया जाता है। स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर पूजा करती हैं। जय श्री भोलेनाथ की जय हो नाग देवता।